चलो, ब्लैक सॉल्ट बैनिशिंग रिचुअल वर्कशॉप। लास्ट टाइम में हमने सॉल्ट मैजिक सीखा था, जिसमें भी हमने ब्लैक सॉल्ट का वहां पे जिक्र किया था रिचुअल में, अलग अलग रिचुअल में। आज जानेंगे कि ब्लैक सॉल्ट बैनिशिंग रिचुअल क्यों करते हैं। बैनिशिंग रिचुअल मतलब किसी एनर्जी को एलिमिनेट करना। ये बहुत बार आपको अनगणित हीलिंग मोडलिटीज में इसका उपयोग होता है कि एनर्जी को हमको बैनिश करना होता है। जैसे लामा फेरा में बैनिश करते हैं हम एनर्जी को, ठीक है, फिर भी लामा फेरा में कार्मिक बाउंडेशन बनते हैं। रेकी में तो बैनिश नाम का कोई होता ही नहीं, क्योंकि रेकी में ग्राउंडिंग ही किया जाता है। लेकिन हम ये कुछ कुछ तकनीक जो होते हैं रेकी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो जो एनर्जी को बैनिश करने के लिए हम रेकी का उपयोग नहीं, लेकिन बाकी सॉल्ट मैजिक की या बाकी आउटर सोर्स को ऐसे यूटिलाइज करके हम उस एनर्जी की वाइब्रेशन को डिनाई कर सकते हैं, या तो उसको निकाल सकते, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सिलेबस को समझो कि ये सिलेबस में आपने क्या पढ़ने वाला है। ऑलरेडी मैंने हर टॉपिक के, जैसे आप बोलते थे सिलेबस तक लिख दिया कीजिए, तो वही कोशिश करता हूँ कि 90% चीजों का सिलेबस में पहले ये लिख के रख दूँ, ठीक है। तो पहले समझते ब्लैक सॉल्ट होता क्या है। ब्लैक सॉल्ट का रिचुअल वर्सेस क्या है, एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्लानिटरी अलाइनमेंट क्या होती है, कब हमने ब्लैक सॉल्ट को यूज करना चाहिए और कब हमने ब्लैक सॉल्ट को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इथिक्स एथिक्स जानेंगे बैनिंग वर्सेस हार्मिंग के, ठीक है। बाद में टाइप ऑफ ब्लैक सॉल्ट के बारे में जानेंगे। मतलब यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट जो होता है अलग अलग ट्रेडिशन में यूज किया जाता है। जैसे विच क्रॉप मैजिक आपने सुना होगा, तो ट्रेडिशनल विच क्रॉप में भी ब्लैक सॉल्ट का यूज होता है। प्रोटेक्शन ब्लैक सॉल्ट जो कि मैंने आपको सॉल्ट मैजिक में पढ़ा है, यहाँ पे चारकोल और अलग अलग चीज से हमने बनाया है, यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन सीखोगे, ठीक है। एंसेस्टर बेस्ड ब्लैक सॉल्ट जो कि आपको मोक्ष बंधन रेकी में भी काम में आ सकता है, या तो कोई भी एंसेस्टर हीलिंग करते हो उसमें ये काम में आता है। बाद में ग्रेवयार्ड फ्री या तो इथिकल अल्टरनेटिव्स में कैसे यूटिलाइज करके, और कस्टम ब्लैक सॉल्ट मतलब यहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार किस प्रकार से ब्लैक सॉल्ट को बना सकते हो। मतलब अलग अलग पर्पस के हिसाब से, कस्टम बोले तो अलग अलग पर्पस के हिसाब, जैसे होम प्रोटेक्शन के लिए, ओरा क्लिनजिंग के लिए, बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए, और रिलेशनशिप में जो भी कुछ कॉर्ड होते हैं उसको कट करने के लिए किस प्रकार से आप बनाओगे उसके बारे में। साथ में यहाँ पे हम बैक सॉल्ट को बनाने की तकनीक सीखेंगे, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, क्या उसके वाइब्रेशन उसको समझेंगे। ब्लैक सॉल्ट को किस प्रकार से चार्ज करेंगे, कैसे इंटेंशन वहां पे लगेंगे, मून मास और सैटर्न के टाइमिंग कैसे देखना है हमको, ब्रीथ मंत्र एक्टिवेशन और स्टोरेज और मेंटेनिंग रूल। स्टोरेज और मेंटेनिंग रूल ये भी बहुत जरूरी एक पैटर्न होता है कि अगर आप कोई भी रिचुअल के लिए कुछ भी चीजों को बनाते हो तो उसको संग्रहित कैसे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रख रहे हो और उसकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है। आप तो बनाते समय बोल रहे हो, फिर बाद में आपको लगेगा कि ये एनर्जी तो मैंने बनाई लेकिन ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टोरेज और उसको मेंटेनिंग रूल जो होते हैं वो बताने की कोशिश हम करते हैं। फिर बैनिशिंग रिचुअल। बैनिशिंग रिचुअल में यहाँ पे ये प्रैक्टिस वर्क होता है, जहाँ पे आप कैसे कैसे रिचुअल को यहाँ पे परफॉर्म करो। ये हर एक हीलिंग मोडालिटीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी पैटर्न होता है बैनिशिंग करना, ठीक है। और जैसे किसी में रिपीटिंग एनर्जी बार बार आ रही, बार बार आपको एक ही के लिए उसको एनर्जी देने की बात कर रहे हैं, तो उस समय में ये बताता है कि उसमें वो एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज्यादा है, या किसी एनर्जी ने उसको पजेस्ट करके रखा, उसको रिमूव करना है। इसलिए यहाँ पे बैनिशिंग रिचुअल आपको करने की जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे आप कुछ कुछ रिचुअल यहाँ पे देखोगे, 4 से 5 ऐसे रिचुअल है यहाँ पे। निगेटिव एनर्जी रिमूवल रिचुअल, इविल आई साइकिक अटैक बैनिशिंग रिचुअल। अगर कोई फियर होती है, एंजाइटी होती है, या ऑब्सेसिव लुक्स अगर बना हुआ है, उसको कैसे ब्रेक किया जाता है। कॉर्ड कटिंग जो कि आपको हमेशा काम में आता है ब्लैक सॉल्ट के माध्यम से। एंटिटी और अटैचमेंट रिलीज, ये बेसिकली इविल आई एनर्जी के लिए होता है, बेसिक लेवल का यहाँ पे बताया गया है। और एक होता है पेस क्लींजिंग। क्योंकि बेसिक लेवल क्यों बोला, क्योंकि बेसिक लेवल की एनर्जी ही ये हटती है। स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए डाइटिस, आगे में आपको इससे भी पावरफुल पावरफुल रिमेडियल पार्ट वहां पे है। एंटिटी और अटैचमेंट रिलीज, लेकिन बेसिक लेवल का, कौन से लेवल का हटा रहे कौन से लेवल का नहीं हटा रहे ये आपको पता होना चाहिए। और बाद में पेस्ट क्लीनिंग तो आपने देखा कि जैसे होम हो गया, किसी का क्लिनिक हो गया, शॉप हो गया, बिजनेस हो गया, ये वाला, ठीक है।
बाद में यहाँ पे प्रोटेक्शन सीलिंग, मतलब ब्लैक सॉल्ट के मदद से प्रोटेक्शन बैरियर कैसे क्रिएट करके, प्रोटेक्शन बैरियर क्यों क्रिएट करते, कोई भी निगेटिव एनर्जी उसको क्रॉस करके हमारे घर में या हमारे यहाँ पे नहीं आएगी। डोर और थ्रेशोल्ड रिचुअल यहाँ पे जानोगे, पर्सन ओरा सीलिंग के बारे में जानोगे, स्लीप प्रोटेक्शन रिचुअल के बारे में जानोगे, रिवर्सल वर्सेस ऑब्जर्वेशन तकनीक। रिवर्सल मतलब क्या था, किसी एनर्जी को रिटर्न भेजना। ऑब्जर्वेशन मतलब ये यहाँ तकनीक में क्या कहते हैं, हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ग्राउंडिंग करने का काम करते हैं। ठीक है। बाद में एनर्जी बैनिशिंग तकनीक के बारे में, इंस्टेंट बैनिशिंग जहाँ पे हम किसी भी टूल्स का उपयोग नहीं करते, यहाँ पे टोटली हम हमारे एनर्जी का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है ब्लैक सॉल्ट पॉकेट प्रोटेक्शन, जहाँ पे हम ब्लैक सॉल्ट के पॉकेट, छोटे छोटे पाउच जो थे हमारे पास में रखते हैं। ट्रैवल प्रोटेक्शन, जो कि ट्रैवलिंग करते हुए किसी एनर्जी के इंफ्यूशन में हम न आए, कोई बुरा इंसिडेंस हमारे साथ ना हो, इसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और आफ्टर रिचुअल ग्राउंडिंग और क्लींजिंग प्रोसेस के लिए भी करते हैं। अगर किसी को आपने हील किया या किसी को हम एनर्जी देते तो हमको पता नहीं होता ना कि कोई तांत्रिक कर रहा है या जनरल वो ब्लॉकेजेस है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रिचुअल के बाद में हम ग्राउंडिंग और क्लींजिंग तकनीक करते हैं, जो कि हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। बाद में यहाँ पे सेफ्टी ग्राउंडिंग और आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए रिचुअल के बाद में, जैसे क्या साइन होते हैं एनर्जेटिक ओवरलोड के, मतलब आपके जीवन में अगर आपने हीलिंग किसी को किया तो कुछ ओवरलोडिंग हमारे यहाँ पे आते हैं, कुछ अटैचमेंट हमारे पास आती है, तो हमारी बॉडी क्या हमको साइन देती है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, ये यहाँ पे मिलता है। कौन सा भी रिचुअल जो होता है किस प्रकार से प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए, इसके बारे में मिलेगा। डिस्पोज कैसे करना चाहिए, जो आपने सॉल्ट यूज किया, ब्लैक सॉल्ट यूज किया, उसको डिस्पोज कैसे करें, मतलब काम हो गया, कैसे उसको डिस्पोज करना है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस, और यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रेयर और अफर्मेशन किस प्रकार से हो। ऐसे टोटल सिलेबस में यहाँ पे सभी छोटी मोटी चीजें जो होती है कवर की गई। अब मैंने बोला कि सॉल्ट मैजिक में भी मैंने ब्लैक सॉल्ट बताया, लेकिन वो एक कंसेप्चुअल था कि एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। आज भी वही पोर्शन जो होता है हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, उसी को समझने वाले हैं इसमें। क्योंकि अभी जो चल रहा है आपका क्लींजिंग प्रोसीजर चल रहा है, तो पहले जो 10 रिचुअल जो आपके चले गए वो टोटली बेस्ड ऑन द क्लींजिंग होंगे। उसके बाद में लव, क्योंकि इसको जानबूझ के कैटेगराइज करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल का प्रॉब्लम आपको आता है उस लेवल की एनर्जी को आप उसको हील कर सको। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉल्ट क्या होता है, काला नमक क्या होता है। ब्लैक सॉल्ट बोलते हो काला नमक, ये एक प्रोसेस से बनाया जाता है। आजकल देखो मार्केट में बॉम्बू नमक सेल के हिसाब से बनाते हैं। बॉम्बू में क्या करते हैं, शुद्ध जो होते हैं समुद्री नमक को भरा जाता है, उसको एक टेम्परेचर पे पकाया जाता है, और जो वहां से बाद में जो नमक आता है उसको यूटिलाइज करते हैं, वो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और आजकल मार्केट में उसकी डिमांड जो होती है बहुत ज्यादा चली। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम ब्लैक सॉल्ट के बारे में जानते हैं। तो ब्लैक सॉल्ट ये स्पेशली ऐसा सॉल्ट होता है जिसको रिचुअल के लिए बनाया जाता है, रिचुअल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसका उपयोग करते हैं हम बैनिशिंग करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, या तो निगेटिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए बना सकते हैं, या तो हम एनर्जेटिक बॉन्डिंग को, जैसे मैंने बोला ना कि हम एनर्जी बॉन्डिंग कैसे सेट करके उसके बाद में निगेटिव कोई भी एनर्जी हमारे घर में ना आ सकती है, इसको बोलते हैं एनर्जी बॉन्डिंग सेट करना। तो इसके लिए ब्लैक सॉल्ट का उपयोग करते हैं। ये एक स्पेशल विधि से तैयार किया गया हुआ नमक रहता है, जो कि काला कलर का होता है, इसलिए ब्लैक सॉल्ट इसको बोला जाता है। तो ये जो यहाँ पे ऐसा नहीं बोलते कि जो काला नमक मार्केट में मिलता है वो वाला नमक नहीं है, इसको स्पेशली रिचुअली बनाया जाता है। ठीक है। तो रिचुअली ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो कंज्यूम करता है एक एनर्जेटिक टूल्स जैसा, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको कोई भी फूड आइटम में आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसका निर्माण ही हमने प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया, खाने के लिए नहीं बनाया। जो मार्केट में मिलता है खाने वाला वो ब्लैक सॉल्ट अलग होता है, जो कि बाम्बू के ट्री से, जैसे मैंने बोला ना, बाम्बू में अच्छा नमक डाल के उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करके हीट पे तपाया जाता है, और उसके बाद में उस नमक को यूटिलाइज किया जाता है, वो काला नमक होता है। ठीक है। लेकिन या तो बाम्बू नमक के नाम से भी उसको जाना जाता है, बाम्बू सॉल्ट के नाम से भी उसको हम जानते हैं। अब ब्लैक सॉल्ट ये जो बनाते हैं उसके एनर्जेटिक रिचुअल के बारे में जानते हैं, एनर्जेटिक नेचर के बारे में जानते हैं। तो ब्लैक सॉल्ट जो होता है ये वर्क करता है ऑब्जर्वेशन और न्यूट्रलाइजेशन पे। ठीक है। क्योंकि नमक की वो क्वालिटी होती है, हम बोलते हैं ना कि आप रॉक सॉल्ट यूज करो नहाने वाले पानी में, तो वो क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। तो इसी के जैसा भी ब्लैक सॉल्ट के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। तो नेचुरली नमक की क्वालिटी जो होती है
वो एक प्रिंसिपल पे टिका होता है, जो ऑब्जर्वेशन करना है और न्यूट्रलाइजेशन करना है एनर्जी को। तो ये ऑब्जर्व करता है निगेटिव एनर्जी को, ब्रेक करता है अनवांटेड एनर्जी लिंक को। अनवांटेड एनर्जी लिंक क्या है, डे टू डे लाइफ में हम जैसे जैसे चलते जाते हैं तो जाने अनजाने में हमारे लॉट ऑफ द एनर्जेटिक कनेक्शन बन जाते हैं, जो कि हमको पता ही नहीं होते। सम टाइम एनर्जी के वेम्पायर भी होते हैं और सम टाइम हमको एनर्जी गिवर होते हैं। गिवर तो हमेशा हमारे फायदे के लिए होते हैं, लेकिन एनर्जी वेम्पायर मतलब जो हमारी एनर्जी को सोखते हैं। तो ऐसे भी लिंक बनते हैं। तो इन चीजों को अनवांटेड एनर्जी, जो मेरी एनर्जी को सक करने वाले हैं, तो उस एनर्जेटिक को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अनवांटेडली उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे साइकिक जो एक्सेस साइकिक जो चार्जेस होते हैं उसको ग्राउंड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। साथ में हम यहाँ पे नो एंट्री जोन को क्रिएट करते हैं, मतलब कोई भी एनर्जी मेरे परमिशन के सिवा मेरे एनर्जी ओरिकल बॉडी में ना आए, तो नो एनर्जेटिक जोन की हम बात करते हैं। बहुत बार हमें यहाँ पे रेकी में प्रोटेक्शन लॉक पढ़ाया जाता है, ठीक है, आप उद्र का सिंबल को डालते फिर भी एनर्जी के इंफ्लूशन हमारे ऊपर दिखते हैं। तो ये एनर्जी के इंफ्लूशन ना दिखे तो यहाँ पे नो एनर्जेटिक जोन यहाँ पे लगाया जाता है, मतलब तकनीक के साथ एक्स्ट्रा एक पोटेंशियल एनर्जी को हम यूटिलाइज करें, जिससे कंप्लीटली मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वो वहां पे होता है। साथ में ये पर्सनल बॉन्ड को एनर्जी देने का काम करता है इसके लिए। अब यहाँ पे एलिमेंटल इफेक्ट के हिसाब से समझते हैं, तो ब्लैक जो सॉल्ट सॉल्ट जो होता है वो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है, जो कि अर्थ एलिमेंट का काम होता है स्टेबलाइज करना और ग्राउंडिंग करना, ठीक है। साथ में ये ब्लैक कलर का होता है, तो ये सैटर्न और मार्स की एनर्जी को भी दिखाता है। मार्स की एनर्जी रस्टिक करती है, बैनिश करती है और प्रोटेक्शन के लिए यूज करती है। साथ में ये रूट चक्र को वाइब्रेट करती है, जो कि हमारा सर्वाइवल का चक्र होता है, सेफ्टी का होता है, और जो बॉन्डेज लिमिटेड बॉन्डेज को बनाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नमक, रिचुअल वर्सेस एडिटेबल ब्लैक सॉल्ट नमक की, ठीक है। तो एस्पेक्ट के आधार पे रिचुअली ब्लैक सॉल्ट क्या होता है और एडिटेबल काला नमक क्या होता है, क्यों हम मतलब एडिटेबल मतलब जब जिसे आप एक रिचुअली बनाते हैं, इसको रिचुअल काला नमक भी आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले पर्पस को समझो कि जो रिचुअल ब्लैक सॉल्ट होता है बैनिश और प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। सॉरी, एडिटेबल काला नमक जो होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो बाम्बू बाम्बू के लिए मैंने जो यूटिलाइज किया वो वाला बताया। तो पर्पस की बात करते हैं, तो ये जो नमक होते हैं रिचुअल सॉल्ट जो रिचुअल से हम बनाते हैं वो बैनिश और प्रोटेक्शन के लिए होता है। और एडिटेबल जो काला नमक आपको मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो कुकिंग और डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एनर्जेटिक पर्पज से बात करते हैं, तो ये जो नमक होता है स्पिरिचुअली जो हम बनाते हैं वो ऑब्जर्व करता है और एनर्जी को सीलिंग करने का काम करता है। और दूसरा जो एडिटिंग काला नमक जो मार्केट से हम लाते हैं वो हीटिंग और स्टिमुलेशन करने के लिए किया जाता है, मतलब कभी आपका डाइजेशन अगर बहुत वीकर होता है उसको अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। कंजप्शन की बात करें, तो जो रिचुअली ब्लैक सॉल्ट जो हम बनाते हैं तैयार करते हैं इसको खाने में हम यूज नहीं करते, कभी इसको कंज्यूम नहीं करते, खाली इसका यूटिलाइजेशन करते हैं आउटर बॉडी में, आउटर सोर्स में, ठीक है। एडिटेबल जो होता है वो अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हो। रिचुअल की बात करें तो जो एडिटेबल काला नमक जो मार्केट में मिलता है वो कभी हम मैजिक में यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि वो एक प्रोसेस से आया हुआ है और उसका उद्देश्य खाली खाने के लिए ही बनाया जाता है, वो कोई भी रिचुअल रिचुअल वर्क में कभी उसका उपयोग नहीं होता। लेकिन ये जो रिचुअल सॉल्ट जो बनाते हैं, रिचुअल सॉल्ट जो बनाते हैं वो कम्प्लीटली ब्लैक सॉल्ट होता है, वो यहाँ पे रिचुअल में यूज किया जाता है। मल्टीपल रिचुअल में आप जैसे कैंडल मैजिक में यूज करो, मोजो बैग में यूज करो, जार मैजिक में यूज करो, नॉट मैजिक में यूज करो, हर मैजिक में आप इसका उपयोग कर सकते हो। अलग अलग यहाँ पे हुड्डू हुड्डू में कर लो, है ना, अलग अलग मैजिक में आप इसका उपयोग कर सकते हो। विच क्राफ्ट मैजिक में इसका उपयोग होता है। बाद में चार्जिंग की बात करें, तो ये जो मैजिक जो रिचुअल सॉल्ट होता है वो रिचुअल और इंटेंशन के माध्यम से चार्ज किया जाता है। और एडिटेबल जो काला नमक होता है इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई ऐसे फंक्शन ही नहीं होती, मैजिकल फंक्शन ही नहीं होते जिसको आप इंटेंशनली यूज करो। फर्क समझ में आ गया। बहुत बार लोग क्या करते हैं, काला नमक मार्केट में नहीं अवेलेबल था, मतलब ये रिचुअल सॉल्ट जो सर रिचुअल ब्लैक दोबारा नमक बता नहीं दो मिलता, एक तो बार। इसमें एडिटेबल जो ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो रिचुअल वर्क में यूज करते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान में रखो कि काला नमक के सब्स्टिट्यूट में कभी भी एडिटेबल ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। एडिटेबल ब्लैक सॉल्ट कैसे यूज करते हैं, बाम्बू का जो ट्री होता है ना,
उसके बीच में क्या करते हैं, समुद्री नमक को भरते हैं, उसको एक टेम्परेचर में गर्म करते हैं और बाद में उसको काला नमक के नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब बाम्बू के तत्व, मतलब नेचर की विथ, मतलब यहाँ पे वुड एलिमेंट विथ अर्थ एलिमेंट का एक मिलाप अच्छा किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, तो उसको सर वो जल नहीं एडिटेबल जाएगी काला बम्बू? नमक बोला जाता है। जल नहीं जलती है ना, जाएगी? वही तो तत्व आता है, जलता है ना वो। बाम्बू को हीट किया जाता है ऐसे रख के, जलता नहीं है, हम्म, लेकिन उसके तत्व जो आते हैं और वो नमक का कलर ना थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके। जो काला नमक मार्केट में मिलता है उस प्रकार से आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए। ठीक है, समझ में आया आपको? हम्म, दो नमक के बीच में फर्क पता चला? हाँ जी। और कभी भी मैजिक में आप मार्केट में मिलता है करके ब्लैक कलर की जगह पे रिचुअल में एडिटेबल काला नमक यूटिलाइज नहीं करना है। ठीक है। अब हम्म, क्यों हमको ब्लैक सॉल्ट यूज करना है रिचुअल में या किसी भी जगह पे, हम क्यों यूज करना है और क्यों यूज नहीं करना, कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है? ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि क्यों यूज करना है। तो बहुत बार हमारे यहाँ पे ऐसी एनर्जी होती है जिसको हमको बैनिश करना पड़ता है, जिसको निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। साथ में हम यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इविल आई और साइकिक अटैक से। साथ में कॉर्ड कटिंग या तो ऐसे कुछ अटैचमेंट हमको रिलीज करना है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। फेस क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे होम हो गया, क्लीनिंग हो गया, शॉप हो गया, बिजनेस हो गया। या पे कोई हमारे बारे में बुरा गॉसिप करता है, उसके बारे में जेलिसियस रखता है, उसके बारे में मेलिफिक, मतलब कोई आपको दबाना चाहता है, तो उसकी उस पैटर्न को ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। साथ में हम यहाँ पे सीलिंग रिचुअल, कोई भी रिचुअल को बंद करने के लिए आफ्टर क्लींजिंग प्रोग्राम हम इसको करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ग्राउंडिंग करने के लिए भी करते हैं, जैसे कोई एनर्जी, बहुत सारी हेवी एनर्जी वर्क आपने कर लिया और उसके लिए आप उसके बाद में खुद की एनर्जी को ग्राउंड करना चाहते हैं, मतलब उसका कोई भी असर आप अपने ऊपर नहीं चाहते, तब भी आप इस नमक का उपयोग करते हैं, मतलब तब तक हम इस नमक का उपयोग कर सकते हैं। अब कब हमने ब्लैक सॉल्ट को यूज नहीं करना चाहिए? तो कब नहीं करना चाहिए? जब कभी आप अट्रैक्शन या तो मैनिफेस्टेशन रिचुअल करते हो, तब आप ब्लैक सॉल्ट को यूज नहीं करना है। आपको किसी को हार्म या तो कंट्रोल करने के लिए इस नमक का यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप जब भी इमोशनल स्टेबिलिटी आप में हो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड होते हो या तो बहुत ज्यादा एंगर में होते, तब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। विदाउट ग्राउंडिंग और विदाउट क्लोजिंग प्रोग्राम करते हुए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। और जब बोलते ना एनर्जेटिक हेवीनेस आपको लगता है दिल्ली में, तब आप इसका उपयोग डेली रूट पे नहीं कर सकते, इसको खाली रिचुअल में ही आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो होता है एनर्जी को रिमूव करता है, ना कि वो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ये रूल होता है कि ब्लैक सॉल्ट क्या करता है, वो रिमूवर होता है, वो कोई भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता। इसलिए जब भी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम करो, तो आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए इसका उपयोग नहीं करो, क्योंकि ये उससे बनने वाले कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करता है। अब प्लैनेटरी और टाइमिंग की एसोसिएटेड बात करते हैं, तो बेस्ट डे जो होता है सैटरडे, जो कि सैटर्न का होता है, और ट्यूसडे जो कि मंगलवार होता है। ठीक है, क्योंकि ये बैनिशिंग और प्रोटेक्शन के लिए अच्छे दिन माने जाते हैं। मून फेज में न्यू मून और वैनिंग मून का दिन अच्छा माना जाता है, और नाइट का समय सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रिफर किया जाता है। इथिकल यूज के बारे में बात करते हैं ब्लैक सॉल्ट की, तो ये ज्यादा करके बैनिशिंग के लिए ज्यादा यूज करते हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ना कि किसी रिवेंज लेने के लिए, ना किसी का बदला लेने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। इथिकल इनहेंस के बीच में आप बोल सकते हो कि आप अपनी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी उस इंटेंशन को उस हिसाब से बनाएं कि जैसे आप उसको रियलाइज कर रहे हैं। जैसे आप बोलो एनी एनर्जी नॉट अलाइंग विथ माई हाईएस्ट गुड, इट रिलीज एंड न्यूट्रलाइज, ऐसे आप बोल सकते हो कि जो एनर्जी मेरे अच्छे के लिए नहीं बनी हुई है, उस एनर्जी को मैं रिलीज करती हूँ, न्यूट्रलाइज करती हूँ। उसके लिए आप इसको इस प्रकार से इंटेंशन यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कभी भी इंटेंशन में कुछ कुछ चीजों को जो होते हैं, कुछ कुछ वर्ड को हमको अवॉइड करना है। जैसे पनिशमेंट, मैं किसी को पनिश नहीं कर सकता। रिवेंज, ठीक है। मैनिपुलेट, या तो डोमिनेंस नहीं कर सकता मैं किसी पे। तो ये कुछ कुछ रिचुअल के जो होते हैं ना ब्लॉकेज, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कुछ इंटेंशन में ये वाले जो शब्द होते हैं,
कभी भी मैं किसी भी इसमें यूटिलाइज नहीं करूंगा। ठीक है। कुछ कुछ साइन होते हैं जब भी आप यूज करते हो या तो इसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते, तो कुछ कुछ एनर्जेटिक साइन जो आपको मिलते हैं कि आपका जो आपने इसका यूज किया वो सही किया कि गलत किया। सबसे पहले जो होता है कि अगर आपकी बॉडी में हेवीनेस लगता है जब आप इसके यूज करोगे, तो बॉडी में एक लाइटनेस आपको लगेगा, या तो आपको लगेगा कि जब आप इसको यूज करें कुछ आपकी बॉडी से हेवीनेस जो होते हैं वो रिमूव होते हुए लगेगा। ठीक है। हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा टिंगलिंग हो सकता है, मतलब ऐसा एक खिंचाव लग सकता है, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करता है, एनर्जी को निकाल के खींचता है, इसलिए हाथ या तो आपको पैरों में टिंगलिंग यहाँ पे हो सकती है, इमोशनल रिलीज यहाँ पे आपको पता चलेगा, सडन आपको कामनेस की अनुभूति होगी और भीतर इस साइलेंस की अच्छी अनुभूति होगी। और बहुत बार आपको फैटिग जो आता है तो वो टेम्पररी आपको ग्राउंडिंग इफेक्ट के बाद ये भी जो होता है ये निकल जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बैक सॉल्ट जो होता है वो काम में लाया जाता है। तो बैक सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, बैक सॉल्ट क्या होता है? तो बैक सॉल्ट एक टू कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो कि टोटली डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे हम मिक्सअप करते हैं किसी रिचुअल को। मतलब कोई रिचुअल आपको लगता है कि ये रिचुअल जो होता है बहुत ज्यादा वीकर है, बहुत ज्यादा वीक है, इसमें हाई एनर्जी लगती है, तब आप इस सॉल्ट का निर्माण करते हो कि उस रिचुअल को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। स्पिरिचुअल सॉल्ट ब्लैक सॉल्ट जो होता है इसका उपयोग जो होता है ये स्पिरिचुअल ब्लैक सॉल्ट जो होता है ये रिचुअली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस होता है जो एनर्जेटिक वर्क, बैनिशिंग वर्क, प्रोटेक्शन वर्क और क्लींजिंग वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो ये सॉल्ट जो बनाते हो उसमें सॉल्ट, हवन की जो ऐश होती है उसको यूज करते हैं, और प्रोटेक्टिव एलिमेंट को यहाँ पे आप यूज करते हो और उसको एनर्जेटिकली चार्ज करते हो। ठीक है। ये कभी फूड में कंज्यूम नहीं किया जाता, ध्यान में रखना, नहीं तो खाने वाले में यूटिलाइज कर लोगे, इसको कभी फूड में नहीं यूटिलाइज किया जाता। एनर्जेटिक फंक्शन की बात करें तो ये ऑब्जर्व करता है निगेटिव एनर्जी को, न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल वाइब्रेशन को, ब्रेक करता है अनवांटेड एनर्जी कॉर्ड को, ये क्रिएट करता है आपकी प्रोटेक्शन बाउंड्रीज को, और ग्राउंड करता है आपके एक्सेस साइकिक एनर्जी को। ठीक है। तो इसलिए ये वर्कआउट करता है एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली तो वर्कआउट करता है, साथ में आपके शरीर के इर्द में एक स्ट्रॉन्ग शील्डिंग भी ये बनाता है। कॉमन यूज जो होता है इस सॉल्ट का हेलो। उपयोग किया जाता है बैनिशिंग रिचुअल में। गुड मॉर्निंग, कैसी है? बस अरे मैं भी संतोष ठीक हूँ। जी गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो बैनिशिंग रिचुअल में ये बहुत अच्छा होता है, ईविल आई रिमूवल में ये अच्छा होता है, साइकिक प्रोटेक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं, होम को अगर क्लीन करना है उसके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। साथ में थ्रेशोल्ड बाउंड्रीज प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और सीलिंग करते हैं, हर एक रिचुअल के बाद हम हमारी एनर्जी को क्लोज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब प्लानिटरी लिंक की बात करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट होता है अर्थ चक्र, हमारा रूट चक्र से कनेक्ट होता है। प्लैनेट से बात करें तो साथ में सैटर्न प्लस मार्स, और मून फेज की बात करें तो वैनिंग और न्यू मून में ये इसके साथ आप अच्छा कर सकते हो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूल आप जो होते हैं इसको अट्रैक्शन या तो लव स्पेल में कभी यूज नहीं करोगे। साथ में आप जो नमक आपने बैनिशिंग के लिए यूज किया उसको वापस दोबारा यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज कर चुका है, उसने निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर चुका है। अगर वापस आप इसको यूज करते तो वो जो पहले रिचुअल में आपने जो भी कुछ अटैक करके रखा वही वो स्पीड अप करेगा दूसरे इसमें, इसलिए उसको वापस कोई भी नमक एक बार यूज करने के बाद उसको रीयूज नहीं करना है। साथ में आप कभी उसको तब यूज नहीं करो जब आप इमोशनली इनबैलेंस हो, या तो बहुत ज्यादा आप एंगर हो, तब आप गुस्से में कभी इसको यूटिलाइज नहीं करोगे। अब एडिटेबल काला नमक के बारे में बात करते हैं। तो एडिटेबल सॉल्ट जिसको कॉमनली हम काला नमक के नाम से जानते हैं, एक मिनरल सॉल्ट होता है जो कि इंडियन कुकिंग में हम ऐड करते हैं एज अ आयुर्वेदिक फंक्शन के तौर पे। ठीक है। इसका कलर और स्मेल थोड़ा सल्फर कंपाउंड से लाया जाता है, तो इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लोटिंग और गैसेस की क्षमता को रिड्यूस करता है, और इम्प्रूव करता है एपिटाइट को, और कूलिंग नेचर को बनाए रखता है। ठीक है। कॉमन यूज होता है जैसे चाट या फ्रूट में आप इसका उपयोग करते हैं, रायता और सलाद में आप इसका उपयोग करते हैं, डाइजेस्टिव रेमेडीज के लिए आप इसका यूज करते हैं, या तो आयुर्वेदिक फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। स्पिरिचुअल लिमिटेशन की बात करें तो काला नमक की बहुत सारी लिमिटेशन होती है, इसको यूज नहीं कर सकते, एनर्जेटिकली चार्ज नहीं कर सकते,
इसको बैनिशिंग नहीं कर इसका उपयोग बैनिशिंग के लिए नहीं कर सकते। इसका डिफॉल्ट के तौर पे, जैसे सादा नमक, घर का नमक हम कभी कभी डिफॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका उपयोग डिफॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए भी आप नहीं कर सकते, और ना ही इसको एज अ रिप्लेसमेंट रिचुअल सॉल्ट के जगह पे आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी मैग्नेटिक ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती, तो क्योंकि जिसको आप एनर्जेटिकली रिजल्ट पाने के लिए इसको उपयोग में लाया जाए। खाली ये बॉडी के लिए ही अच्छा होता है और आयुर्वेदिक पर्पज से ही इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी कोई हम रिचुअल करते हैं तो उसमें इसकी प्रॉपर्टी को, ब्लैक जो नमक होता है इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये एनर्जेटिक प्रॉपर्टी से भरा होता है और प्लानिटरी एनर्जी के साथ अलाइन होता है। इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ब्लैक सॉल्ट में मेजर गुणों को हम ध्यान में रखते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन करता है, ग्राउंडिंग करता है और रेस्ट्रिक्टिव करता है सब्सटेंस को। रेस्ट्रिक्टिव मतलब जो कि अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसको निकालता है। प्राइमरी रोल ये करता है कि ये हर एक एनर्जी को रिमूव करने का काम करता है, और ये कभी अट्रैक्शन पर्पज के लिए हम इसका यूज नहीं करते। उसके लिए आप पिंक सॉल्ट जैसे सॉल्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो सॉल्ट होता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसी एक थिंक होती है कि एक एनर्जेटिक वैक्यूम को मतलब क्रिएट करता है, जिसके कारण नेगेटिव एनर्जी को ये अपने आप खींच के बाहर की ओर धकेल देता है। दूसरा, उसमें सीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जिससे ये प्रिवेंट करता है कोई भी एनर्जी एक बार निकाल दी जाए ये वापस री एंटर नहीं करने देता। और बाउंड्री मार्कर के लिए बहुत अच्छा होता है कि ये जो होता है मतलब एक कुछ एनर्जेटिक डिस्टेंस बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार से, ठीक है। इसमें अलग अलग जो प्रॉपर्टीज नमक में पाई जाती है, एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्व करता है नेगेटिव इमोशन, साइकिक डर्बीज, मेलिक एनर्जी, फियर और जेलिसियस एनर्जी को, ये पुल करता है स्टकेट एनर्जी को आपके ओरा से, आपके पेस से, और जो ऑब्जेक्ट से आप निकालना चाहते हो इसमें ये स्लोली मतलब स्लोली वर्क करता है, लेकिन डीपली ये क्या करता है, कर सकता है, वर्कआउट करता है। ठीक है, स्लो की वर्कआउट करता है और डीप क्योंकि भी ये कोई इसेंस नहीं है ना तुरंत जला के वो यूटिलाइज करो, है ना। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे मेल्ट आउट हो जाता है और धीरे धीरे ही ये एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और कोई भी अगर आपने एक बार कोई भी यूज कर लिया उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं करना है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ये कभी किसी एनर्जी के साथ फाइट नहीं करती, उसको सीधा न्यूट्रलाइज करता है। ये ब्रेक करता है। आप मतलब चार्जिंग किस प्रकार से करते हो उसको आपके इंटेंशन के आधार पे ये बहुत सारी एनर्जी को जो होती है इनएक्टिव करने का काम ये करता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करता है। और ये कोई भी टाइप के अटैचमेंट को डिसॉल्व करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ब्लैक सॉल्ट जो होते हैं हम यूज करते हैं साइकिलिक एनर्जी जो पैटर्न आते हैं उसमें भी कर सकते हो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, एक बार में वो साइकिल कभी ब्रेकआउट नहीं होती। तीसरा जो होता है ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी पर्पस। तो हम देखते हैं कि ये मदर अर्थ से मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे वो एक एनर्जी होती है कि वो एक्सेस एनर्जी को डाउनवर्ड में भेज दे। हमारे साइकिक जो ओवर स्टिमुलेशन होता है उसको काम करता है। साथ में एंसेस्टर रिलेटेड वर्क में भी ये जो एनर्जी के डिसोसिएशन होते हैं उसके लिए भी ये वर्कआउट करता है। उस एनर्जी को वापस जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। जब आप इसको यूज करते हो तो स्ट्रांगली ये नमक का असर आपको पैरों पे, लेग्स पे, फीट पे, मतलब तलवों पे, लेग्स पे और लोअर पैन और रूट चक्रा में ये स्ट्रांगली अफेक्ट करते हुए नजर आता है। मतलब जब भी कभी आप यूटिलाइज करो तो इन पार्ट में आपको सेंसेशन लग सकती है, ऐसा लगेगा कि यहाँ से कुछ निगेटिव एनर्जी जो है वो खींच के निकाल देते हैं। अब बात करते हैं बाउंड्रीज क्रिएशन की। बाउंड्रीज क्रिएशन क्या होता है, एनर्जेटिक हम ऐसे पाथ को बनाते हैं जहाँ पे कोई भी एनर्जी जो होती है उसको क्रॉस करके हमारे एनर्जेटिक जोन में ना आए। रेनफोर्स और पर्सनल हम पैटल लिमिट्स पोर्शन बनाते हैं जहाँ से हम दूसरे लोगों को हमारे एनर्जी को ड्रेन करने नहीं देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आइडली हम इम्पैथिक वर्क में कर सकते हैं, हीलर्स कर सकते हैं, थेरेपिस्ट कर सकते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं दूसरे के ओरा से बचने के लिए। देन चक्र अलाइनमेंट,
ये सबसे पहले मूलाधार चक्र पे काम करते हैं। मूलाधार मतलब हर जड़ की शुरुआत ही इस चक्र से होती है, इसलिए इसको मूलाधार चक्र बोला जाता है। मूलाधार है, सब चीजों का मूलाधार है, अच्छे भी चीजों का, बुरे भी चीजों का। तो ब्लैक सॉल्ट प्राइमरी रिस्टोर करता है मूलाधार चक्र की एनर्जी को, जो कि सेंस और सेफ्टी के लिए जाना जाता है, स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है, सर्वाइव इंस्टिंक्ट के लिए जाना जाता है। और जहाँ पे ग्राउंडिंग प्रेसेंस जो होते हैं इसी चक्र के माध्यम से होते हैं। मतलब आपके बॉडी में कहीं आपको हेवीनेस और लिथर्जी लगती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये चक्र जो होता है ये काम करता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपने इसका ज्यादा यूज कर लिया तो ओवर यूज हो गया, तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा हेवीनेस और लेथर्जी का भी हमको दिख सकते हैं। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस, इसको जब जरूरत हो तभी यूज करना, और इसके कंटिन्यू साइकिल में नहीं करना। कुछ कुछ दिन के ब्रेकअप में इस नमक की सिस्टम को यूटिलाइज करो। अब बात करते हैं प्लानिटरी अलाइनमेंट की। प्लानिटरी अलाइनमेंट में सबसे ज्यादा ये शनि मतलब सैटर्न की एनर्जी को बैलेंस करता है, जो कि प्राइमरी रूलर होता है, क्योंकि है इसलिए। ठीक है। अरे यार, कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो जो होता है, ये जो होता है बॉन्डेज के लिए होता है सैटर्न की एनर्जी। कर्मा के लिए होता है, रेस्ट्रिक्शन करने के लिए होता है, प्रोटेक्शन करता है थॉट और लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को। और एंडिंग और क्लोजर के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब सैटर्न स्टॉप करता है, सील करता है, और हर एक एनर्जी पैटर्न को एंड करने के लिए काम में लाया जाता है। तो ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो कैरी करता है सैटर्न के गुणों को। जो सैटर्न का गुण क्या होता है? स्टॉप करना, सील करना, और किसी पैटर्न को एंड करने के लिए। ठीक है। अब इसका जो उपयोग होता है बेस्ट होता है जो टॉक्सिक साइकिल होते हैं उसको एंड करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। जो कर्मा होते कार्मिक अकाउंट जो आते हैं उसको कटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोटेक्टिव निगेटिविटी निगेटिविटी से अगेंस्ट में प्रोटेक्टिव लॉन्ग टर्म का प्रोटेक्शन चाहते हो उसके लिए आप कर सकते हो। और किसी एनर्जी को ब्लॉकिंग करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। मार्स, ये सेकेंडरी इंफ्लूशन होता है जो कि जिसका असर ब्लैक सॉल्ट पे होता है। तो जैसे मार्स के गुणधर्म क्या थे? फोर्सफुली रिमूवल करना, करेज, प्रोटेक्शन विथ एग्रेशन, और इमीडिएट बैनिशिंग पावर, जो कि मास की एनर्जी में होती है। जो कि यहाँ पे सेकेंडरी इफेक्ट जो होता है मास का दिखाई देता है, जो कि साइकिक अटैक के लिए बहुत साइकिक अटैक के अगेंस्ट में डिफेंस करता है, इविल आई को रिमूव करता है, और इमरजेंसी प्रोटेक्शन देने का काम भी ये करता है। ठीक है। लूनर इंफ्लूशन भी हम यहाँ पे देखते हैं, वैनिंग मून, जो कि रिलीज, क्लिनजिंग और बैनिशिंग के लिए होता है। न्यू मून जो होता है वो ये वाइट क्रिएशन के लिए होता है, रिसेट एनर्जी के लिए होता है, और प्रोटेक्शन सेटअप के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। फुल मून को अवॉइड किया जाता है ब्लैक सॉल्ट यूज करना, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन क्लींजिंग हो जाएंगे, इसलिए उसको फुल मून के समय में इस सॉल्ट को कभी यूटिलाइज नहीं किया जाता। बेस्ट डे और टाइमिंग के बाद में अगर आप यूज करना चाहते हो तो सैटरडे और ट्यूसडे जो होते हैं बेस्ट अच्छा माना जाता है। सैटरडे डीप लेवल के बैनिशिंग प्रोग्राम कार्मिक रिलीज के लिए, और ट्यूसडे जो होता है वो जो होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन और क्विक रिमूवल के लिए आप कर सकते हो। ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो नाइट में अच्छा होता है यूज करना। और डायरेक्शन की बात करें वेस्ट और साउथ डायरेक्शन अगर आप प्रिफर करते हो तो यहाँ पे बैनिशिंग रिलेटेड वर्क जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है। एनर्जेटिक क्वेश्चन की बात करें, अगर इसको यूज करते हुए जब भी आपकी एनर्जी अगर बैलेंस ना हो तब आप इसको यूज ना करो। ठीक है। सुटेबल मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम रिचुअल करना चाहते हैं तब इसको यूटिलाइज नहीं करो। इसको ओवर यूज ना करो, नहीं तो ये पॉजिटिव फ्लो को भी सप्रेस कर देता है। ठीक है। साथ में आप इसको बोलते ना यूज करते हुए हमेशा ही ग्राउंडिंग और सीलिंग तकनीक का उपयोग जरूर करना। ठीक है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ लाइन होता है जो कि यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे वन लाइन डेफिनेशन में आप रख सकते हो, सैटर्न रिमूव करता है, मास प्रोटेक्शन देता है, ब्लैक सॉल्ट ऑब्जर्व करता है, ग्राउंड करता है, और एनर्जी को सील करने के लिए यूज किया जाता है। और इसी तकनीक के लिए हम सर यहाँ जरा पे स्लो बोलो। सॉल्ट को यूज, सैटर्न क्या करता है? सैटर्न क्या करता है? रिमूव करता है, मास प्रोटेक्ट ओ, करता है, और ब्लैक सॉल्ट ऑब्जर्व करता है, ग्राउंडिंग करता है, और सील करता है। ठीक है। अब कल देखेंगे कि कब हमने इस सॉल्ट को यूज करना चाहिए और कब हमने इसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। सर जरा रिकॉर्डिंग बंद करो।